हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको ये पसंद आई हो अब तक। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी अपने रूम में थे अपने बच्चे के साथ। तभी विंग क्वेश्चन करता है कि क्या हमारे बच्चे के पास भी हमारी तरीके पावर होगी जैसे हमें हमारे पेरेंट्स से पावर्स मिली है। वांग जी कहता है डोंट नो, मुझे नहीं पता विंग, क्योंकि पावर्स सबको नहीं मिलती है। लाइक मेरे डैड हैं, उनके डैड को नहीं मिली थी, उनके भी डैड को मिली थी, फिर मेरे डैड को मिली एंड फिर गगा को नहीं मिली। वो फर्स्ट सन थे, चाहते तो उनको मिलती, लेकिन उनको नहीं मिली। मिली किसे? मुझे। तो ये कंफर्म नहीं होता है ये पावर इसको मिलेगी, बस उसी को मिलती है जो उसके लायक होता है, काबिल होता है, बस। तो मे भी शायद हमारे बच्चे को मिले ना मिले, डोंट नो। अगर हमारे बच्चे हुए और उनमें से किसी को मिले या फिर हमारे बच्चे का बच्चा हो उसे मिले, ये तो डिपेंड करता है ना विंग। बट हाँ, एक चीज़ से हम पता लगा सकते हैं। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है सिंबल, क्योंकि रॉयल सिंबल बताता है कि बच्चे में पावर है या नहीं। विंग कहता है अच्छा, तो फिर आप मेरा क्यों नहीं पता लगा पाए थे? मुझ में भी तो था सिंबल। वांग जी कहता है पता तो मेरा भी नहीं लगा था अच्छे से, क्योंकि सिंबल बचपन में थोड़ा सा हल्का था, लाइट। बहुत कम बच्चों का डार्क होता है, बाकी कुछ लोगों का तो दिखता ही नहीं है, बड़े होके ही पता चलता है। लाइक तुम्हारा तो पता ही नहीं चला मुझे कभी भी कि तुम में सिंबल है। तभी तो ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे लगा तुम कोई नॉर्मल से पर्सन हो। मेरा लाइट था, इतना अच्छे से क्लियर नहीं था, बाद में वो क्लियर हो गया था। पता नहीं हमारे बच्चे के पास वो सिंबल होगा या नहीं, पता नहीं, हम चेक कर सकते हैं। तभी विंग कहता है ओके, चेक करते हैं। विंग तुरंत ही अपने बच्चे के कपड़े हटाने लगता है। विंग कहता है क्या वो कहीं पे भी हो सकता है सिंबल? वांग जी कहता है हाँ, कहीं पे भी हो सकता है। तभी विंग सारे कपड़े खोल देता है और अपने बेबी को विदाउट क्लॉथ करता है। जैसे वो अपने बच्चे के ऊपर से सारे कपड़े हटाता है, तभी वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। विंग भी देखता है और कहता वांग जी अपने बच्चे के हार्ट पे टच करता है अपनी एक फिंगर से। बेबी बहुत छोटा था, बहुत छोटा। उसके हार्ट पे एक सिंबल था। वांग जी उसे ध्यान से देखता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा था, क्योंकि वो भी छोटा, उसका सिंबल भी छोटा। वांग जी देखता है वो सिंबल काफ़ी डार्क था, काफ़ी ज़्यादा डार्क। लाइट ये तभी होता है जब पावर्स का जितना प्रभाव होता है इंसान पे। लाइक अगर पावर्स का लेट प्रभाव पड़ेगा, उसे लेटली उसकी पावर मिलेगी, उसी हिसाब से सिंबल डार्क होगा। अगर पावर थोड़ा जल्दी मिल रही है या जल्दी उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो सिंबल डार्क होने लगेगा। और उसके बेबी का सिंबल बहुत ज़्यादा डार्क था। विंग वांग जी के वो काफ़ी डार्क था। इससे ये पता चल रहा था कि बच्चे में अभी से ही पावर है काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी कहता वाह विंग, इसका सिंबल, हमारा बच्चा अपनी पावर्स के साथ आया है, हमारे बच्चे के पास पावर है। तभी विंग कहता वाह, और ये सिंबल कितना खूबसूरत है। वांग जी कहता हाँ। वांग जी कहता है विंग, ये तो मेरे सन का हाफ हिस्सा है जो इसके ऊपर बना है, और तुम्हारे मून का हाफ हिस्सा, ये कंबाइंड है। सन एंड मून की हाफ पावर है इसमें। तभी विंग देखता है, वांग जी कहता सिंबल भी वैसा ही है, कंबाइंड। विंग कहता है कितना ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हमारे बच्चे में मून की और सन की दोनों की पावर होगी? वांग जी कहता है सिंबल दोनों का है, हमारे सिंबल ही इंडिकेट करते हैं कि हम पावर कौन सी ले रहे हैं। और हमारे बच्चे में अगर ये दोनों सिंबल हैं हाफ हाफ, तो इसका मतलब है इसमें दोनों ही पावर हाफ हाफ है। विंग कहता है और क्या इसकी आइज़ का कलर हमारी आइज़ के कलर जैसा भी चेंज होगा? वांग जी कहता है वो इसके बड़े होने पे पता चलेगा, जब ये अपनी पावर्स का यूज़ करेगा तभी हमें पता चलेगा क्या सच में उस तरीके से है। इसकी आइज़ रेड होगी या फिर ब्लू, देखते हैं किसकी पावर इसने ज़्यादा अटेम्प्ट की है। तभी विंग कहता है राइट। वांग जी सिंबल देखता है, उसे फिंगर से टच करता है, विंग भी टच करता है। विंग कहता है ये बहुत प्यारा है, इसका सिंबल बहुत डार्क है। वांग जी कहता है हमारा बच्चा स्टार्ट से ही अपनी पावर्स को हैंडल करना सीख जाएगा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी कोर से पता चल रहा है। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता विंग स्माइल करता है।
विंग कहता है वैसे हम इसका नाम क्या रखेंगे हस्बैंड? वांग जी कहता है इसका नाम, मैं इसका नाम, वांग जी कुछ देर सोचता है। विंग कहता है मैं इसका नाम निक नेम रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसे ऐसा लगे कि हमारे बच्चे के साथ हम हैं और ये हमें रिप्रेजेंट करे। वांग जी कहता है ठीक है सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। विंग भी सोचता है, वांग जी भी। तभी विंग कहता है एक नाम आया सिंबल से ही रिलेटेड। तभी वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हमारे बच्चे का निक नेम सुमो होगा। वांग जी कहता है व्हाट? सुमो? कहाँ से, कैसे? विंग कहता है सन का SU, मून का MO, सुमो। तभी वांग जी कहता है ओह राइट, ब्यूटीफुल नेम सुमो, आई लाइक इट। विंग कहता है बट ऑफिशियल नेम क्या होगा हमारे बच्चे का? वांग जी कहता है मैंने सोचा है इसका नाम होगा हैंग वांगजुन। तभी विंग कहता है नाइस नेम, तो फिर ये नाम हम फाइनल करें हमारे बच्चे के नामकरण पे? वांग जी कहता हम इसे घर में परिवार वाले सभी सुमो के नाम से बुलाएंगे एंड इसका रियल नेम होगा हैंग वांगजुन। तभी विंग काफ़ी खुश होता है और कहता है मुझे मेरा बेबी और उसका नाम दोनों बहुत पसंद है। विंग उसे अच्छे से कवर कर देता है। विंग कहता है इसे ठंड ना लग जाए, इसे कवर कर दूँ। तभी वांग जी कहता है जैसे ही विंग उसे कवर करता है, बेबी स्माइल करता है, उसके बाद वांग जी उसे कैरी कर लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। बेबी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा को पकड़ लेता है। वांग जी अपने बच्चे के सर पे हाथ रखता है और कहता है ये बहुत क्यूट है तुम्हारी तरीके। वही कहता है और आपकी तरीके ब्यूटीफुल है। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं, फिर बातें करते हैं। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और नेम सेरेमनी का डे दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आए थे। उसके बाद दोनों बैठे हुए थे प्रीस्ट के सामने एंड प्रीस्ट कुछ रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद वांग जी से नेम पूछा जाता है। वांग जी नेम बता देता है, दोनों नेम बता देता है। सभी को पता चलता है कि वांग जी और विंग के बच्चे का निक नेम एंड ऑफिशियल नेम क्या है। इधर शिचैन के भी बच्चे का नेम सेरेमनी होता है, उसका नाम जिंगई रखा जाता है, लैन जिंगई। और उसका कोई निक नेम नहीं था, जिंगई नाम उन्होंने सजेस्ट किया था एक दूसरे को और फिर उसी को फाइनल किया था। तो हाँ, दोनों बच्चे की नेम सेरेमनी एक ही दिन होती है। उसके बाद नेम सेरेमनी के बाद सारे रिचुअल्स के बाद वो लोग डिक्लेयर करते अपने बच्चों के नाम और फिर उसके बाद पार्टी होती है। पार्टी के बाद फिर सभी लोग ब्लेसिंग्स देते, गिफ्ट देते बच्चों को, दोनों बच्चों को। और उसके बाद सभी लोग पार्टी इंजॉय करके चले जाते अपने घर। यहाँ से दोनों पेरेंट्स का स्ट्रगल स्टार्ट होता है अपने बच्चे को लेके। इधर शिचैन और हॉयसैंग दोनों ही बच्चे को संभालने में लगे थे। शिचैन हॉयसैंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इस सब में, क्योंकि दोनों ही बच्चे अच्छे संभालने में और थोड़े से मैच्योर थे विंग की अपेक्षा। लेकिन हाँ, वांग जी से थोड़े कम थे, क्योंकि वांग जी ने विंग को बचपन से पाला है। वो बहुत छोटा था, न्यू बॉर्न बेबी, तो वांग जी को एक्सपीरियंस था बच्चे पालने का अच्छी तरीके से। इसलिए वांग जी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अपने बच्चे को संभालने में। लेकिन हाँ, ये विंग के लिए एक चैलेंज था। विंग तो खुद ही बच्चा था, अब वो कैसे इस बच्चे को संभाले, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हाँ, वांग जी ने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ले ली थी सुमो की, और उसने कहा था मैं इसे देख लूँगा जैसे मैंने तुम्हें संभाला है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इसके खाने पीने का ध्यान रखना है विंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग को काफ़ी रिलैक्स फील होता है कि वांग जी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है। विंग को खुद पे भी प्राउड फील होता है कि वांग जी को ये सब उसकी वजह से सीखने को मिला। विंग हमेशा यही बोलता है कि मैं ना होता तो आपको कुछ भी नहीं आता, अब आपको काम आ रहा है ये सब कुछ। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है और फिर कुछ भी नहीं कहता है। अपने बच्चे का खाना पीना, कपड़े, उसका नहाना, सब कुछ वांग जी देखता है और विंग को रिलैक्स करने देता है। विंग आराम से रिलैक्स कर रहा था एंड जल्दी रिकवर हो रहा था। और इधर हॉयसैंग शिचैन मिल के संभाल लेते सब कुछ, बट इधर वांग जी सब कुछ खुद ही कर रहा था, सारा काम। ऊपर से विंग को भी संभालना, विंग के अपने नखरे, विंग अलग ही बच्चा था तो वांग जी उसे भी संभालता था। उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, दो बच्चों को संभालने की, एक बहुत छोटा, दूसरा थोड़ा उससे बड़ा। वांग जी ये सब अच्छे से मैनेज कर रहा था एंड ऐसे ही डे स्किप हो रहे थे। कुछ दिन जाने के बाद जब विंग ठीक हो जाता है, उसका बेबी भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और वांग जी भी अभी रिलैक्स हो जाता है, विंग भी सीख गया था काफ़ी कुछ, तो वो लोग सीधे अपने अपने काम पे फोकस करते हैं। वो एक
अपने बच्चे को संभालता है जब जब उससे होता है, नहीं तो अपने काम के लिए भी निकलता था। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं पूरे 10 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे 10 साल हो गए थे उन दोनों के बच्चों को, और दोनों की सिमिलर एज थी। जिंगई और हैंग वांगजू दोनों ही 10 इयर्स के थे। वांग जी अपने काम कर रहा था सेक्ट के, वो किंग था, बट अभी उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता था क्योंकि अब उसने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया था और काफ़ी लोगों में काम बांट दिया था। वांग जी अपने कामों में बिजी था और विंग भी उसकी हेल्प करता था। वो क्वीन था तो बराबरी से वांग जी के साथ ही था, और अब विंग वैसा नहीं था। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। जब उसका बेबी हुआ था उसके बाद ही विंग की कोर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि अब उसे अपनी पावर्स को संभालने के लिए वांग जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वांग जी को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। शायद ये उसके बेबी की वजह से था, क्योंकि उसका बेबी उसके टमी में था, और जब तक वो था उसने शायद इंटरनली विंग की कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से अब विंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी पावर कभी भी अब डिसबैलेंस नहीं होती थी, और ना ही उसे कभी भी अब हार्म होता था, ना ही वांग जी को हील करने की ज़रूरत पड़ती थी। विंग ऑटोमेटिक सब कुछ आराम से मैनेज कर रहा था। विंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, अब तो वॉर पे विंग अकेले भी जा सकता था। वांग जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब विंग पे उसकी पावर्स हावी नहीं होती थी। अब विंग ही सारी पावर्स को कंट्रोल करता था और वांग जी को भी उन पावर्स को सेंड करता था। वांग जी के लिए भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अब वो विंग को लेके फ्री था माइंड से। इधर हमें दिखाते हैं जो हैंग वांग जो था यानी सूमो, वो खेल रहा था जो जिंगई था उसके साथ। वो लोग आराम से खेलने में बिजी थे। आज पार्टी का डे था। वांग जी और विंग की आज सालगिरह थी शादी की, और सभी लोग उसी में आए हुए थे और सेलिब्रेशन हो रहा था। वांग जी विंग बिजी थे, बच्चे अपना खेल रहे थे, और भी सारे किंग क्वीन के बेबीज़ आए थे जो आपस में ग्राउंड में खेल रहे थे। वहाँ पे सर्वेंट भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, आसपास खाने का सामान भी बन रहा था, मतलब कि बहुत सारी चहल पहल थी। पूरा महल डेकोरेटेड था क्योंकि किंग और क्वीन की वेडिंग एनिवर्सरी थी, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। इसलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और इन्जॉय कर रहे थे। बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। यहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तब भी उनमें से एक नॉर्मल सा बच्चा एक कपड़ा ले आता है वहाँ से, और वो कपड़ा जलता हुआ था। और जिस जगह बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे थोड़ी सी सूखी घास थी, लाइक जैसे जो आग जल्दी पकड़ लेती है। वो बच्चा कपड़े के साथ खेल रहा था, उसके कपड़े में आग लग गई थी, उसे नहीं पता था, और वो सीधे आता है और वहीं पे आके खेलने लगता है। थोड़ी आग कब पूरी फायर में चेंज हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। जो सुमो था वहीं पे खेल रहा था, तभी अचानक से वो देखता है उस कपड़े की आग को, फिर अचानक से पूरे फ्लोर पे आग लग जाती है जहाँ पे सभी खेल रहे थे। वहाँ जिंगई भी था। सुमो घबरा जाता है, अचानक से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। सुमो की आइज़ का कलर चेंज होता है और एकदम से वो हवा में था, वो भी सभी के साथ। और वो सिर्फ 10 इयर्स का था, लेकिन अभी से उसकी पावर एक्टिवेट हो गई थी। वो अपनी पावर्स के चलते सभी को हवा में लेके उड़ रहा था, लाइक कि हवा में था, वेव कर रहा था, और उसके नीचे आग थी। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके सभी को साइड में ले आता है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग भी थे आसपास, और हॉयसैंग वही था, मतलब जहाँ पे बच्चे थे उसी एरिया में था, गाइड कर रहा था खाने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा था और भारी मात्रा में खाना बन रहा था तो वो बाहर ही बन रहा था, और बच्चे उधर ही आसपास खेल रहे थे। उन्हें मना किया जा रहा था, सर्वेंट मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। वो कहाँ से कौन घुस के निकल रहा था पता ही नहीं चला था, क्योंकि बच्चे होते छोटे छोटे, कहीं पर भी चले जाते हैं और कोई देख नहीं पाता है, कभी कभी कोई रोक नहीं पाता है। बच्चों को मना किया गया था जहाँ भट्टी या आग वाला सिचुएशन है वहाँ पे बच्चे ना जाएं, लेकिन कब वो छोटा सा लिटिल बेबी वहाँ पे गया और खेलते कूदते उसके कपड़े में आग लग गई और वो वापस आ गया अपनी जगह पे, पता नहीं चला, और ये आग इतनी बड़ी बन गई। वो बिल्कुल सडनली हुआ था, उसके सोच से भी परे। जो सुमो था वो तुरंत ही उस बच्चे के जो कपड़े में आग लगी थी उसे बुझा देता है, और मतलब अपनी आँखों से, उसे कुछ करना नहीं पड़ा था, अपनी आँखों पावर से वो ये सब कुछ कर रहा था। और इधर सभी को वो साइड ले आता है। हॉयसैंग ये सब कुछ देख लेता है, आग काफ़ी बढ़ जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है। सभी शोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आग लग गई। सर्वेंट एक्टिव होते हैं और तुरंत ही पानी वगैरह डालना स्टार्ट करते हैं।
जो वहाँ के लोग थे, किंग, क्वीन और भी बहुत सारे लोग आए थे, वो तुरंत ही घबरा जाते हैं और फिर सभी लोगों को पता चलता है बाहर क्या सिचुएशन हो गई है। सभी तुरंत ही भागते हुए बाहर आते हैं। वांग जी को भी पता चलता है। दोनों घबरा जाते हैं, दोनों अपनी पावर से गायब होते हैं। मतलब कि विंग तो फास्ट आता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, और वांग जी गायब हो जाता है। मतलब इतना सडन पता चला था, वो सभी से मिल लेते कि जो अपनी जगह पे थे वो तुरंत ही वहाँ से गायब होते हैं। विंग तुरंत ही सडनली उस प्लेस पे पहुँचता है, उस स्पॉट पे जहाँ पे आग लगी थी। वांग जी गायब होके आता है एकदम से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद जगह को। तभी दोनों की नज़र उनके बच्चे पे जाती है, हैंग वांगजुन पे। वो पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। विंग वांग जी को पता तो था उनके बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पावर है, क्योंकि दोनों ही महसूस करते थे, दोनों ही खुद भी पावरफुल थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पावर होगी और अभी से 10 ईयर्स में ही एक्टिवेट हो जाएगी। उसे 15 ईयर्स में एक्टिवेट होना चाहिए था उसकी पावर्स को, क्योंकि विंग वांग जी दोनों की ही ऐसे ही लमसम हुई थी एक्टिवेट। तभी वांग जी देखता है अपने बच्चे को और उससे स्टडी करने की कोशिश करता है। जो हैंग वांगजुन था, फर्स्ट टाइम उसकी पावर एक्टिवेट हुई थी। पहली बार उसे लाइफ में ख़तरा महसूस हुआ था जब उसके पेरेंट्स नहीं थे और उसे ऐसा लगा कि उसे सबकी जान बचानी है। तभी उसने अचानक से अपनी पावर्स को कैसे एक्टिवेट किया उसे भी नहीं पता, और उससे हो गई ये इच्छा करना कि हाँ, मुझे सबके लिए कुछ करना है, सबकी जान बचानी है। यही बहुत बड़ी होती है, यही हमारी पावर्स को कंट्रोल करती है, एक्टिवेट करती है एंड डीएक्टिवेट करती है। हैंग वांगजुन काफ़ी ज़्यादा पावर्स का यूज़ कर चुका था, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होने लगता है। लाइक कि उसे समझ नहीं आ रहा था, वो पावर्स उसे ही अजीब तरीके से कंट्रोल कर रही थी। वांग जी समझ जाता है जो विंग के साथ हुआ था वही उसके बच्चे के साथ हो रहा है। विंग घबरा जाता है। विंग कहता है, हमारे बच्चे की पावर इस एज में आ गई। सभी हैरान थे कि क्या विंग वांग जी के बच्चे की पावर अभी से एक्टिवेट, लाइक 10 ईयर्स की एज से। वांग जी कहता है मुझे जाना होगा। वांग जी गायब होकर जाता है। तुरंत ही हैंग वांगजुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास करता है, और वो कुछ स्पेल पढ़ता है। विंग भी जाता है उसके पास और खड़ा हो जाता है। विंग उसे काम डाउन करता है और बोलता है, बेबी शांत हो जाओ। इधर वांग जी उसकी कोर पे काम कर रहा था। वांग जी वही स्पेल पढ़ता है जो विंग के लिए यूज़ करता था। वांग जी जैसे स्पेल पढ़ता है, धीरे धीरे करके हैंग वांगजुन की पावर्स नॉर्मल होती है। वांग जी उसकी आंखों को देखता है जो कि इस समय चेंज थी उनका कलर। फर्स्ट टाइम वांग जी अपने बच्चे की चेंज आइज़ को देखता है, जैसे उसने फर्स्ट टाइम विंग की चेंज आइज़ को देखा था। कलर बिल्कुल चेंज। वांग जी कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता इसकी आंखें। विंग देखता है और वहाँ सभी देख रहे थे, क्योंकि हैंग वांगजुन सबको बचाने के बाद आंखें बंद करके कंट्रोल कर रहा था। बहुत अजीब लग रहा था, वो फायर जैसे उसके आसपास ही हो, और अजीब टाइप का फायर प्लस जो ठंडक होती है लाइक आइस की, वो फील हो रही थी। दोनों एक साथ मर्ज हो गई थी और उसकी वजह से वो एक पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था। दोनों एक साथ एक्टिव हो गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी पावर्स को वो एक्टिव करे, मतलब किसे मैनेज करे। उसने अपने आइस पावर का यूज़ किया था और हवा में हो गया था, लेकिन उसकी फायर पावर भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से हैंग वांगजुन काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था, उसे पेन भी हो रहा था। तभी जो दोनों पेरेंट्स थे विंग वांग जी, वो उसके आइस को देखते हैं, एक ब्लू एक रेड। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है इसकी डार्क ब्लू आइज़ है और एक रेड हो गई है, मीन्स पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। वांग जी उसे शांत करने के बाद देखता है तो कलर धीरे से गोल्डन होता है और फिर उसके बाद नॉर्मल, एक आइज़ का गोल्डन और एक आइज़ का ब्लू, लाइट ब्लू, एंड उसके बाद बिल्कुल गायब और नॉर्मल उसकी आइज़ हो जाती है, लाइक सिंपल नॉर्मल कलर। हैंग वांगजुन देखता है अपने बाबा और माँ को और कहता है, माँ बाबा। वो अभी ठीक था, उसे कोई वीकनेस कुछ भी फील नहीं होती है उसकी पावर्स कंट्रोल होने के बाद। तभी वांग जी भी कहते हैं तुम ठीक हो। तभी हैंग वांगजुन कहता है मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्या हुआ था बाबा माँ, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बस डर गया था। फिर वो देखता है आसपास की जो फायर थी वो बुझाने की कोशिश की जा रही थी। वांग जी का पूरा फोकस उसके बच्चे पे था। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं आई, तुम ठीक हो ना बेटा। तभी हैंग वांगजुन कहता है सब ठीक है बाबा, पता नहीं कैसे मैं हवा में आ गया और मेरे साथ सभी लोग, मैं सबको बचाना चाहता था और फिर साइड आ गए। उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, उसे कुछ भी याद नहीं था उसके साथ क्या हो रहा था। जैसे विंग का हाल था, विंग को नहीं पता चलता था उसकी पावर्स जब उस पर हावी होती थी तो कैसे क्या कौन कब कर रहा है, वो खुद भी क्या कर रहा है उसका पता नहीं। वांग जी समझ जाता है ये बिल्कुल विंग पे गया है।
मतलब इस मामले में कि अपनी पावर्स का यूज़ कैसे करना है और वो कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिनके पास ओवर पावर होती थी उनके साथ ऐसा ही होता था कि वो अपनी पावर्स के बस में आने के बाद भूल जाते थे और उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। वांग जी पहले सीधा होता है और कहता है 1 सेकंड। उसके बाद वो देखता है और वो अपनी आइस पावर का यूज़ करता है और 1 सेकंड में ही पूरी आग को बुझा देता है। उसके सर्वेंट देखते हैं और रिलैक्स होते हैं। वांग जी कहता है सब ठीक है, सारे बच्चे ठीक हैं। फिर वांग जी जाता है पर्सनली सारे बच्चों को देखता है। सभी किंग क्वीन सभी आते हैं उस एरिया में, अपने अपने बच्चों को देख रहे थे। वांग जी जाता है और कहता है सारे बच्चे ठीक हैं, क्या सब ठीक है? तभी सभी कहते हैं हाँ हमारे बच्चे ठीक हैं, आपके बेटे की वजह से। आपका बच्चा बहुत काबिल है अभी से। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो देखता है तो जिंगई वहीं था। जिंगई को फिक्र हो गई थी सुमो की। जिंगई जाता और कहता है ब्रदर तुम ठीक हो? तभी हैंग वांगजुन बोलता है मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। तभी जिंगई कहता थैंक गॉड, चलो हम खेलें क्या या फिर नहीं खेलें? तभी सुमो कहता है क्यों नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम खेल ही तो रहे थे, वो तो बस बीच में प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। तभी दोनों जाते हैं और बाकी के बच्चों से कहते हैं चलो खेलते हैं, बट बाकी के बच्चे डर जाते हैं और मना कर देते हैं और पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि अब खेलें। वांग जीविंग कहते हैं इट्स ओके, सब ठीक है, हमारी नज़र है और अब तो पता है कि हैंग वांगजुन सब संभाल सकता है, सो डोंट वरी, अब कुछ भी नहीं होगा, आप सभी अपने बच्चों को लेके रिलैक्स हो जाइए। फिर वांग जी कहता है बेटा रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब ठीक है। सभी रिलैक्स होते वांग जी की बातों से, क्योंकि वांग जी बहुत कामिंग पर्सन था। आराम से लोग उसकी बातों में आ जाते थे, रिलैक्स हो जाते थे, उसकी आवाज़ ही सुन लो काफ़ी था। तभी सारे बच्चे फिर से खेलने में लग जाते। वांग जी रिलैक्स होता और कहता कुछ होने से बच गया विंग। तभी विंग कहता समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत अच्छा था। वांग जी देखता और कहता क्या, इसमें क्या अच्छा था? आज के दिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती हमारे वेडिंग डे के दिन तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मुझे आज के दिन कुछ भी मिस नहीं चाहिए विंग, ये प्रीशियस डे है हमारा। विंग कहता है अरे मैं तो इस बात से खुश हूँ कि हैंग वांगजुन को उसकी पावर्स मिल गई और वो उसे यूज़ करने लगा, सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बहुत पसंद आया। वांग जी कहता सुमो बहुत काबिल है अभी से। वांग जी देखता है सभी बच्चे खेल लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके सभी लोग फिर बिज़ी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और बिज़ी हो जाते हैं जब अपने बच्चों को आराम से खेलते हुए देखते हैं। वांग जी जाता है और सुमो को जाके सीधे उठा लेता है। तभी सुमो देखता है वो खेल ही रहा था, उसे बीच खेल से उठा लेता है वांग जी। सुमो कहता है डैड क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे क्यों उठाया? सुमो को वो हक कर लेता और कहता है तुम सच में मेरे बच्चे हो, प्रीशियस, आई लव यू बेटा। तभी वो तुरंत ही हक करता और कहता बाबा क्या हुआ? वांग जी भी डर गया था बहुत ज़्यादा, बट वो शो नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है तुम ठीक हो? तभी हैंग वांगजुन कहता है हाँ ठीक हूँ। फिर वो धीरे से रख देता है और अपने बच्चे के फोrehead पे किस करता है। पावर्स कभी बच्चों को जल्दी मिल जाए तो काफ़ी बार बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें डैमेज भी हो सकते हैं बच्चे। और हैंग वांगजुन की पावर बहुत अजीब है, वो दोनों पावर्स को कंट्रोल करता है। अगर दोनों मिक्स होके एक दूसरे को ख़त्म करने पे आ गई तो जिस पर्सन के अंदर है वो पावर उसे भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि वही पर्सन अगर कंट्रोल करे किस पावर को यूज़ करना है किसी ने तो आराम से वो बच सकता है, लेकिन अगर दोनों पावर्स उस पर कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर देगी। इसीलिए वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अभी अकेले में वो अपने बच्चे को प्यार कर रहा था क्योंकि वो डर गया था, सभी लोग देख रहे थे। वांग जी कहता अब खेलो। वो धीरे से अपने बच्चे के सर पे हाथ सहलाता और कहता एंजॉय करो, ठीक है, बाबा यहीं हैं। तभी सुमो कहता है हाँ मुझे पता है आप मेरे पास ही हो और मुझे कुछ भी नहीं होगा डैड, काम डाउन। तभी वांग जी कहता ठीक है। फिर वो खेलने लगते वापस से। वांग जी विंग के पास आता है। विंग कहता है डरना बंद करिए, चलिए हम लोग चलते हैं, वैसे भी टाइम हो रहा है, अब तो खाना पीना भी स्टार्ट होने वाला है। तभी वांग जी कहता है उसके बाद वो दोनों जाते हैं, फिर ऐसे ही सबसे बात करते, फिर डिनर स्टार्ट होता है एंड उसके बाद सबका डिनर हो जाता है एंड देन वापस से वो लोग सब एक दूसरे को ग्रीट करके गिफ्ट वगैरह दे के निकल लेते हैं। फिर हमें दिखाते हैं रूम का सीन जहाँ पे वांग जी विंग के साथ था, विंग हेल्प कर रहा था वांग जी के कपड़ों को हटाने में। विंग कहता है हमारे सुमो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, खुद तो बचा लेकिन उससे सभी को बचाया।
ये सबसे बड़ी बात थी, मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता सेम, मैं भी भूल नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने सुमो पे। खुद तो बचता ही है, लेकिन उसने सबको बचाया। तभी विंग कहता हाँ, अब बस हमें उस पर ध्यान देना है और उसकी पावर्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि उसे कुछ भी हो, उसकी पावर्स कभी भी उस पर कंट्रोल करे हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है राइट। उसके बाद विंग उसकी हेल्प करता है, फिर वांग जी विंग की एंड दोनों जाके बेड पे लेट जाते हैं। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भरता है, विंग भी वांग जी की बाहों में था। दोनों एक दूसरे को क्लोजली नियरली रख के एक दूसरे की वार्मथ को फील कर रहे थे। उनकी आदत थी किसी भी चीज़, किसी भी बात के बाद एक दूसरे को हक करना, कंफर्ट देना और कामिंग फील करना। वो लोग बस एक दूसरे के हाथों में अपने हाथों को दे के, अपने फिंगर्स को टैंगल करके एक दूसरे से बस लेटे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे इधर उधर की, आज कौन आया, कैसे आया, क्या बातें हुई, कुछ डील हुई, सब कुछ एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। फिर वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करता है। विंग देखता है, वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुमने इतनी मेहनत करके मुझे अपना हस्बैंड बनाया था आज ही के दिन। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है आज के दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। ऐसा लगता है आज ही के दिन फिर से हमारी शादी हुई है। ये फीलिंग मुझे हर साल आती है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जैसे जैसे डे जा रहे हैं वैसे वैसे फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही है। विंग ब्लश करता है। वांग जी धीरे से विंग को हक करता है, उसके ऊपर आता है और धीरे धीरे करके रोमांटिक होना स्टार्ट होता है। वांग जी को देख के विंग स्माइल करता है और कहता है क्या कर रहे हैं फिर से। वांग जी कहता है फिर से क्या, मैं रोज़ करता हूँ। विंग कहता है लेकिन आज के दिन आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करते हैं, आपको पता है ना। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि आज के दिन हम न्यू स्टार्ट करते हैं हर बार, और आज के दिन मैं अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करता हूँ हर बार। विंग स्माइल करता है और कहता है और हर साल मेरी हालत नेक्स्ट डे ख़राब होती है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हर बार कामयाब होते। वांग जी कहता वो तो है, वैसे तुम काफ़ी समझदार हो गए हो। विंग मैं तुम्हें मिस करता हूँ। विंग कहता मिस, वो क्यों, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक पैक करता है और कहता है मैं अपने उस मासूम से विंग को बहुत मिस करता हूँ। जब से तुम मैच्योर हुए हो, बड़े हुए हो, तब से मैं तुम्हारी उस मासूमियत को बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारा वो मुझे परेशान करना, इतने सारे क्वेश्चन पूछना, मुझे तंग करना, और फिर मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता था उस पर रिस्पॉन्स करना क्यूटली, सब कुछ बहुत याद करता हूँ। जब से तुम मैच्योर हुए हो, तुम मैच्योरली बिहेव करते हो मेरी हर एक चीज़ पे, एंड मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। विंग कहता ओह, हैप्पी को लिटिल विंग याद आ रहा है। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है और कहता है तो ठीक है, मैं फिर से आपका वही लिटिल विंग बन सकता हूँ। आपने पहले क्यों नहीं कहा आप मुझे उस तरीके से चाहते हो। वांग जी कहता है क्या ही बताऊँ, बहुत मुश्किल से तुम बड़े हुए हो, अब मैं फिर से तुम्हें बच्चा बना दूँ। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है वैसे विंग, बच्चे से याद आया, अब हमारा सुमो 10 साल का हो गया है। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या हमें एक और बेबी ट्राई करना चाहिए। विंग मुँह बनाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पेन हुआ था और मैं मना कर चुका हूँ आपको पहले भी और करता रहूँगा। बेबी नहीं चाहिए मुझे, और एक काफ़ी है। वांग जी कहता विंग, उसका ब्रदर सिस्टर आ जाएगा तो अच्छा है ना, घर में और बच्चे होंगे। विंग देखता है घूर के और कहता है गगा ने तो नहीं किया, उन्होंने तो एक बेबी करके हमारे प्यारे से सुमो को दे दिया और वो दोनों आपस में खेलते रहते। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को किसी और भाई बहन की ज़रूरत है, तभी तो कभी गगन ने नहीं किया और हमें भी नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है लेकिन मैं अपना क्या करूं, अचानक से आज मेरा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं एक बच्चा फिर से फील करूं अपनी बाहों में। विंग मुँह बनाता है और कहता बच्चा चाहिए। वांग जी कहता विंग तुरंत ही बेबी बन जाता है और कहता हस्बैंड मैं हूँ ना, मुझे अपना बच्चा बना लो आज के लिए और हमेशा के लिए। वांग जी देखता है
विंग की नौटंकी। वांग जी कहता है, विंग हाँ मैंने कहा था तुम्हें बच्चा बनने के लिए, लिटिल बनने के लिए, लेकिन इतना भी बच्चा नहीं। विंग फिर तुम बच्चे बन जाओगे तो मैं करूँगा किसके साथ? विंग कहता है, किसी के साथ नहीं, चुप करिए, हटिए, मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा, बहुत पेन होता है। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता, अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। विंग कहता, प्यार करो, बस प्यार। वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है और कहता, प्यार? विंग कहता, वांग जी धीरे धीरे विंग के लिप्स को किस करना स्टार्ट करता है और दोनों फिर से बहुत ज़्यादा लवी डवी होने लगते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को हटाने लगता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं थे, बस इनर रोप में थे दोनों। विंग भी वांग जी के कपड़ों को हटाने लगता है। विंग अपर लेयर खोल देता है वांग जी की, और वांग जी भी विंग की। दोनों धीरे से एक दूसरे को किस करते हुए छूने लगते हैं और बस ऐसे टच कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तभी अचानक से डोर नॉक होता है और दोनों स्टॉप हो जाते हैं। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग भी बुरी तरीके से दोनों एक दूसरे को शक कर रहे थे। विंग वांग जी को देखता है आइज़ ब्लिंक करके और दूर होने का इशारा करता है और अपना फेस हटा लेता है। वांग जी भी हटता है, बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे बीच में ब्रेक करना किस। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है। विंग कहता, इतनी रात में कौन होगा? वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, हम बहुत लेट आए अपने रूम में ऑलरेडी। तभी वांग जी कहता, यस काफ़ी लेट हो गया था, मिडनाइट हो गया था। वांग जी धीरे से उठता है, वो तुरंत ही अपने कपड़ों को ठीक करता है। विंग भी तुरंत ही बंद करता है अपने कपड़े। वांग जी कहता है, देख के आता हूँ, मेरा मूड था बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी हालत है, मैं एक्टिव हो चुका, पता नहीं कोई काम ना आ जाए, मैं आता हूँ। विंग कहता, मैं भी कैसे रोका खुद को मैं ही जानता हूँ, जल्दी करके आओ। वांग जी कहता, वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है। जैसे डोर ओपन करता है, कूदते हुए सुमो अंदर आता है। तभी वांग जी देखता है और वो छोटा सा था, निकल लेता है अंदर की तरफ। वो ऐसे ही आ जाता था कभी भी मिडनाइट में अगर उसका मन होता था, और छोटा सा था, अंदर कूदते हुए आ जाता था। वांग जी देख ही नहीं पाता था। सडनली सुमो कूदते हुए आता है और सीधे बेड पे चढ़ जाता है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी सैड सा फेस बनाता है, वियर्ड सा, फ्रस्ट्रेटिंग सा। वांग जी डोर को बंद कर देता है और अंदर आता है। वांग जी कहता है, सुमो इतनी रात में बेटा क्या कर रहे हो? तभी सुमो आके तुरंत ही विंग को हक कर लेता। विंग की तो वैसे ही हालत ख़राब थी। विंग देखता और कहता, सुमो क्या हुआ? तभी वो हक करके कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपके पास सोना है। वांग जी को विंग देखता है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सुमो आया हो। मतलब कि पहले आता था, उसी के रूम में रहता था, लाइक जब वो छोटा था तब तो वो लोग सुला देते थे झूले में। फिर सुमो बड़ा हुआ तो उसका और जिंगाई का रूम एक साथ कर दिया गया, दोनों एक साथ सोते थे। बट अब सुमो आता नहीं था, मतलब कि नाइट में वो जिंगाई के साथ ही सोता था। एंड एनिवर्सरी नाइट के दिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम था। हाँ, अदर नाइट में आ जाता था कभी कभी सुमो, लेकिन ऐसे नहीं। तभी विंग कहता, हस्बैंड सुमो को नींद नहीं आ रही। वांग जी देख रहा था। वांग जी मुंह बनाता और तुरंत ही बेड पे चढ़ जाता है। वांग जी कहता, सुमो बेटा अपने रूम में जाओ ना। तभी सुमो कहता, नहीं, और वो टर्न होता है, तुरंत ही वांग जी की लैप पे चढ़ जाता है और उसके ऊपर ही चिपक जाता है बिल्कुल उसकी चेस्ट से। वांग जी देखता है वियर्ड नज़रों से और एक फेक स्माइल देता है। विंग हंसता है मन ही मन में। उसके बाद लेट जाता है आराम से। वांग जी की चेस्ट पे आके सुमो लेट गया था। सुमो कहता है, बाबा मुझे यहीं सोना, मुझे यहाँ पे नींद अच्छी आती है बहुत, कभी कभी मैं बेचैन हो जाता हूँ तब मुझे नींद नहीं आती, आज अच्छा नहीं लग रहा बाबा। तभी वांग जी समझ जाता है शायद आज पावर्स एक्टिवेट हुई है और एंटर हुई है उसकी बॉडी में, तभी शायद सुमो का ये हाल है। वांग जी तुरंत ही दोनों हाथों से हक कर लेता और कहता है, ठीक है तुम हमारे पास सोगे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, क्योंकि वांग जी अपनी एक्टिविटी कभी भी जल्दी रोकता नहीं था, वो करके मानता था। वांग जी देखता है, उसके बाद विंग को देखने के बाद एक स्माइल देता है, क्योंकि उसके बच्चे से बढ़ के उसके लिए कुछ भी नहीं था। विंग भी स्माइल करता है और कहता है, आज सुमो हमारे पास सोएगा, बट मेरा क्या, ये तो चिपक गया आपसे जाके, मुझे भी चिपकना है। विंग तुरंत ही खसक के वांग जी के पास आता है, उसका हाथ सीधा करता है, एक जो कि दोनों हाथों से उसने हक किया था सुमो को, एक हाथ सीधा करता है और उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, मुझे भी हक करो। वांग जी विंग को एक हाथ से अपनी बाहों में लेता है, उसके बाद स्माइल करता है। सुमो वांग जी की चेस्ट पे ही लेटा हुआ था,
उसके बाद यहाँ से वो दोनों मस्ती करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी, सुमो, विंग तीनों ही, मतलब कि विंग स्टार्ट करता है सुमो को टिकल करना, तभी सुमो उछल पड़ता है और वो देखता है विंग को, और वो भी विंग को टिकल करता है। विंग भी हंसने लगता है, वो दूर होता है। इधर विंग और सुमो मिलके वांग जी को टिकल करते हैं। वांग जी को ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो देखता है हैरानी से और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। तभी दोनों देखते हैं, वांग जी फ्लिप करता है सुमो को और विंग की साइड में लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों को टिकल करता है। दोनों हंसने लगते हैं, एक हाथ से सुमो को, एक हाथ से विंग को, और दोनों बहुत बुरी तरीके से हंसते हैं। और ऐसे दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मोमेंट एंजॉय करते हैं। उनका एक फैमिली मोमेंट होता है। और वांग जी टिकल करते करते रुक जाता है, फिर दोनों के फेसेस को देखता है और स्माइल करता है। इन दोनों फेसेस में उसकी सारी खुशियाँ थी। वांग जी साइड में लेट जाता है, सुमो दोनों के हाथों को पकड़ता है और अपने चेस्ट पर रखता है और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को, दोनों एक करवट को होते हैं। उनके बीच में उनका बच्चा था। वांग जी विंग एक साथ ब्लैंकेट लेते हैं और कवर कर लेते हैं, बीच में अपने बच्चे के ऊपर भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तीनों ने मिलके बहुत सारी मस्ती की। विंग को बहुत अच्छा लगा और वांग जी को भी। विंग धीरे से कहता है आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा हस्बैंड। वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत भी नहीं इसकी, तुमसे और सुमो से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से आगे बढ़ता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर अपने बच्चे के। वांग जी कहता है तुम दोनों मेरे प्रीशियस पर्सन हो। वांग जी विंग एक साथ अपने बच्चे के फॉरहेड पे किस करते हैं और दोनों हाथ अच्छे से रख लेते हैं अपने बच्चे के चेस्ट पे, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप आपको ये कहानी इतनी ज़्यादा बोर वाली ना लगी हो। हाँ आई नो बहुत लोगों को लगी है, लेकिन फाइनली ये ख़त्म होती है। आप मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल।